हाय एवरीवन, आई एम विकास पांडे फ्रॉम बायोमेंटल्स बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में और उससे जुड़ी हुई टोटल इम्पोर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे। और उसके साथ साथ आप लोग जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसके कारण आप पर सबसे पहला नोटिफिकेशन जा सके और बनाया हुआ टोटल वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसके लिए और जो भी बच्चे पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, कृपया और पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है इसके इंट्रोडक्शन से भी दो क्वेश्चन नीट में डाल दें और लगभग एक साल 1-2 साल गैप किया है, प्रत्येक साल 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से उठा लेते हैं। कोई ना कोई कंपटीशन में लेकर इस क्वेश्चन को आ जाएगा, या नीट हो एम्स पहले इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा उठा जाता है। इस कंडीशन को लेकर भी ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पर करते हैं। प्लांट्स growth and development. Plant growth and development. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? तो प्लांट का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। आखिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों टर्म क्या होता है? तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के सम को डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो प्लांट में होते हैं, दोनों को अगर एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, दोनों का एडिशन कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। मींस डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी एंड डिफरेंशिएशन भी जरूरी है। मतलब कि डेवलपमेंट पहला नंबर ग्रोथ एंड दूसरा नंबर डिफरेंशिएशन। कितना ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जब दोनों का ऐड होता है तो ये क्या हो जाता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज the sum of growth and differences. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। ग्रोथ का भी मीनिंग मैं बताऊंगा। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मींस इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, वॉल्यूम, वेट, साइज। इसमें जो इंक्रीज होता है किसी भी लिविंग बींग का, ग्रोथ टोटल लिविंग बींग का वाइटल प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इस कंडीशन में जितने लिविंग बींग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता जाता है, ये सारे कंडीशन किसके लिए हो रहे हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल प्रोसेस चलते हैं, क्या क्रियाएं जो भी चलती हैं, वो सब किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बॉडी में मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस चलता है किसके लिए चल रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चल रहा है। मींस जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म टर्म से आप क्या समझ रहे हैं? मेटाबॉलिज्म टर्म कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को इंक्लूड किया है। मेटाबॉलिज्म जैसे कि अभी हम लोग देखा, डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन प्लस ग्रोथ। इसी तरह
मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसका सम है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म का सम है। तो कैटाबॉलिज्म टर्म क्या है, एनाबॉलिज्म टर्म क्या है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? breakdowns of nutritional molecules or substance or matter in simple form is known as catabolism, and utilization of this material is known as anabolism, and the sum of catabolism and anabolism is known as metabolism. ये प्रोसेस होना जरूरी है, ये प्रोसेस का चलना जरूरी है। मीन्स डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का होना जरूरी है। ग्रोथ होने के लिए डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का होना जरूरी है। उसी तरह से बॉडी में ग्रोथ के लिए एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जरूरी है, और एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और बॉडी में वाइटल प्रोसेस की आवश्यकता है, जो कि हमारे बॉडी में बिना हुए हमारा बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो इन्हीं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा होता है। एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में लोकलाइज्ड एंड इरेगुलर ग्रोथ पाया जाता है। ठीक, आई ना आप लोग नोट कर लीजिए। ग्रोथ टर्म पर सबसे पहले वर्क करने वाले और ग्रोथ के अगुआ पायनियर करने वाले जो सबसे पहला साइंटिस्ट हुआ, उनका नाम था वोनसेक। क्या नाम था? वोनसेक। मीन्स द pioneering of growth was worked by वोनसेक। ए साइंटिस्ट सबसे पहले ग्रोथ टर्म पर अपना वर्क किया, और ग्रोथ टर्म नहीं दिए, उन्होंने ग्रोथ क्या है इसके लिए सबसे पहले कर्व प्लॉटेड। कर्व प्लॉटेड, एक तरफ ग्रोथ और दूसरी तरफ टाइम को लेकर जे से कर्व आया। जब ये अर्थमेटिक व्यू से देखा जाता है तो ये लीनियर कर्व आता है, और जब ज्योमेट्रिकल व्यू से देखा जाता है तो ये जे से कर्व आता है। ठीक, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ग्रोथ टर्म पर जब उन्होंने फोकस किया तो सबसे पहले ग्रोथ के विषय में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लोग नोट कर लेते हैं।
इंट्रोडक्शन। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ characteristic feature of all living organisms. Growth is a characteristic feature of all living organisms. मतलब ग्रोथ क्या है? टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ग्रोथ क्या है? टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक, आगे देखते हैं। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो रहा है। बिना ग्रोथ हुए लाइफ का प्रोसेस ही संभव नहीं। ग्रोथ जरूरी है because it is characteristic feature, means growth is a vital process which brings permanent and irreversible change. ग्रोथ वाइटल प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है? वाइटल प्रोसेस है, मतलब अत्यावश्यक क्रिया जो बॉडी के अंदर होती रहती है, उस क्रिया को वाइटल प्रोसेस के तौर पर जाना जाता है। और एक ग्रोथ जो है परमानेंटली होता है। ग्रोथ यदि हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो परमानेंट होता है। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ये भी दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? Growth in plant means increasing size, shape, volume and weight. Size, shape, volume and weight. ग्रोथ का मतलब क्या है? तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंक्रीजमेंट होने लगे, किन बिंदुओं पर देखा जाए? उनके साइज में, शेप में, वॉल्यूम में, वेट में, नंबर ऑफ सेल में बढ़ोतरी हो जाए, इंक्रीजमेंट हो जाए, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू ही क्या है? ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यही सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ग्रोथ होने के लिए नेसेसरी फैक्टर जो है फूड। जब हम नेसेसरी फैक्टर पर बात करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे फूड, ऑक्सीजन, मिनरल्स, टेम्परेचर, सॉइल, इस सारे पॉइंट ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाले।
अगर ये सारे फैक्टर में कोई भी डिफरेंशिएशन आता है, कोई भी बदलाव आता है, तो उस कंडीशन में ये ग्रोथ को सस्पेंड कर सकता है, ग्रोथ को रोक सकता है, उसमें रुकावट है, उसमें बाधा डाल सकता है। ठीक, ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में सस्पेंशन देखा जाता है, सभी प्लांट्स में सस्पेंशन देखा जाता है। एंड कुछ प्लांट्स और कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए सभी सीड थोड़ा सा एक्सेप्शनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस समय वेट डिक्रीज करने लगता है। यहां पर देखिए ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स का जो ग्रोथ हो रहा है उस कंडीशन में वेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट सीड जर्मिनेशन के समय वेट डिक्रीज कर देगा। पोटैटो में भी क्या होता है, वेट डिक्रीज कर जाता है। देखिए weight is increases during growth, but weight is increases during growth, but potato, but exception are potato and seed germination, potato and seed germination. Potato and seed germination, in which weight is decreases. ना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे। चलिए, सभी प्लांट्स में ग्रोथ देखा जाता है, बट उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। मीन्स सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ। सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड germination is the first step of plant growth. Seed germination is the first step of plants growth. Almost all plants
फेस द सस्पेंशन program during growth। सभी प्लांट्स फेस करते हैं सस्पेंशन पीरियड को, सभी प्लांट्स फेस करते हैं ग्रोथ के। ठीक है, अब जानते हैं कि प्लांट ग्रोथ में सस्पेंशन को क्रिएट करने वाले फैक्टर कौन है। प्लांट ग्रोथ में सस्पेंशन को क्रिएट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए प्लांट्स के ग्रोथ में सस्पेंशन को क्रिएट करने वाले फैक्टर या तो एक्सोजेनियसली कंट्रोल्ड फैक्टर होंगे या इंडोजेनियसली कंट्रोल्ड फैक्टर होंगे। एक्सोजेनियसली कंट्रोल्ड फैक्टर का मीनिंग है, एक्सोजेनियसली कंट्रोल्ड फैक्टर का मीनिंग है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जबकि इंडोजेनियसली कंट्रोल्ड फैक्टर का मीनिंग होता है जेनेटिक फैक्टर और हार्मोन। ठीक है, दोनों के लिए स्पेशल टर्म का यूज होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डोरमेंसी टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, या डोरमेंसी टर्म किस प्रकार के फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। डोरमेंसी टर्म किस प्रकार के फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इन सारे पॉइंट पर थोड़ा क्लियर कीजिए। पेन, सस्पेंशन occurs in plant growth. If suspension occurs in plant growth due to exogenously controlled factor, exogenously controlled factor, then it is called लाइसेंस। इस टर्म का मीनिंग भी इनएक्टिविटी होता है, इनएक्टिविटी होता है। इसको डोमेस्टिक कर सकते हो, लेकिन डोमेस्टिक टर्म स्पेशली इंडोजेनियसली कंट्रोल्ड फैक्टर भी यूज होता है, इसलिए इसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड व्हेन suspension occurs due to endogenously when suspension occurs due to endogenously controlled factor then it is called तब इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, अभी बताया मैंने। जब सस्पेंशन
क्रिएट होता है किसके कारण? इंडोजेनियसली कंट्रोल फैक्टर के कारण, तब इसको क्या बोला जाएगा? ग्रोथ मैच। क्या बोला जाएगा? ग्रोथ मैच। ग्रोथ मैच। कितना क्लियर? कितना क्लियर है आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। एक कहावत है बाबू, लीके लिख गाड़ी चले, लीके चले कभी, बिना लीक के टीम चले, शायद सीन सभी। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जीवन यापन कर रहा है, इससे आपको मतलब नहीं। आपको क्या करना है, आपको कहाँ तक जाना है, इस पे डिपेंड है। आपके फ्रेंड्स घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आपको क्या करना है, इस पर आप जाइए। बिकॉज जब तक आपके अंदर में जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक आप कोई भी चीज जानने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, आपको कोई चाह करने नहीं दे सकता है। इसलिए अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए। और किसी से जानना चाह रहे हो तो मूर्ख बनकर जानो, ऐसे पढ़ो जैसे कि मुझे कुछ आता नहीं। बिकॉज जहां भी आप लोग पढ़ने जाते हो, अगर वहां पर डोमिनेंट बनने की कोशिश करोगे, आगे वाला तुमको अहंकारी मानकर आपको बताना छोड़ेगा। इसलिए आप जहां भी पढ़ना चाहते हो, जहां भी पढ़ने जाते हो, एक कमजोर विद्यार्थी की तरह ज्यादा कुछ जानने का, कमजोर हो किंतु ज्यादा कुछ जानने की इच्छा रखता हो, वैसे विद्यार्थी की तरह आप शिक्षक बनकर जाए। आपके अंदर, शिक्षक को लगना चाहिए कि आपके अंदर जिज्ञासा है, आप पढ़ने वाले हैं। एक स्टूडेंट को टीचर इतना लाइक नहीं करता जितना मेहनत करने वाले स्टूडेंट को लाइक करता है। कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक एक स्टूडेंट पर अपना उतना फोकस नहीं करता है जितना एक अंदर से एक जिद होनी चाहिए कि हमें कर जाना है तो कर जाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अंदर से यही चीज आपको आगे ले जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं फेजेस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से डिफरेंट फेज होते हैं ग्रोथ के, कौन कौन से डिफरेंट फेज होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से फेजेस हो सकते हैं ग्रोथ? तो लगभग सेल साइकिल के जैसा, और बेसिकली वही। बिकॉज जब भी ग्रोथ का अवस्थाएं निकलती हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, जब उसकी फेज चलती है तो उस कंडीशन में सेल का फॉर्मेशन क्या होता है? सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल का फॉर्मेशन हो जाने के बाद सेल का इलोंगेशन होगा, और सेल का इलोंगेशन होने के बाद सेल का मैचुरेशन होता है। जैसे हम लोग काफी छोटे थे, छोटे से जब बड़े होने लगे तो जो हम लोग के, हम लोगों से वैसा रिलेटिव जो हम लोगों से बहुत दूर चले गए थे, और काफी, मान लीजिए आपके कोई रिलेशन के हो या आपके नानी गांव के कोई भी हो, और आपको आज आ रहे हैं और आज पहली बार देख रहे थे। एक बार तब देखा था उन्होंने जब आपका जन्म हुआ था, जब आप छोटे थे, 1-2 साल के। लेकिन आज यदि आपको देख रहे हैं तो आपके दाढ़ी वगैरह आ चुके, आपको पहचानने में कुछ देर के लिए सोचेंगे वही लड़का है, इतना बड़ा हो गया।
या कभी कभी दिमाग में ऐसा भी टर्म आने लगते हैं, जैसे कि जो लोग काफी उम्र वाले होते हैं ये सोचते हैं कि हम कम उम्र के दिखें, और जो लोग का उम्र कम होता है तो सोचते हैं कि हम ज्यादा उम्र, थोड़ा सा वयस्क टाइप का, थोड़ा सा मैच्योर्ड हम लोग दिखने लगे। बिकॉज आजकल के लोगों से बहुत लोग अपना कौन कौन सा सब रिलेशनशिप कराते हो और उसमें बहुत तरह के डिजाइन भी रखते हो, कोई किसी को जिसको फॉलो करता है उसको रखता भी है, लेकिन उस कंडीशन में आप लोग एक ही कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम दिखें, ठीक है। लेकिन आपको कैसा दिखना है कि आपके एक्टिविटी पर, आपके पूरे जीवन के क्रियाकलाप पर आप ओरिजिनल में क्या हो तो सबको दिखे। आप बाहरी दिखावा कितना कर रहे हो ये सबको दिख जाता है टाइम पर, इसलिए ज्यादा कुछ न करके आपका एकमात्र लक्ष्य है अपनी पढ़ाई की तरफ। इस लॉकडाउन का फायदा जो जितना ही उठा लिया उतना ही आगे जाएगा। लॉकडाउन आपको आगे बढ़ा सकता है। लॉकडाउन के बहुत सारे अच्छाइयां भी सामने आ रही हैं। लॉकडाउन में गंगा साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, और कोशिश करिए कि आपका सिलेबस का एक पॉइंट भी बचा ना रह जाए, उसको भी रिव्यू करके आप लोग भी पूरा क्लियर रखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर रखिए, ये जरूरी है, ठीक। आइए बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ में। सबसे पहला जो फेज है क्या होगा? सबसे पहला फेज क्या होगा? सेल डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन। सेल डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाते हैं। इस कंडीशन में नंबर ऑफ सेल क्या करते हैं हम? इंक्रीज कर जाते हैं, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, नए नए सेल का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्लांट्स में जब नया नया सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसका ग्रोथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसी में जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ने लगेगा, इसी सेल के अंदर जब प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ने लगेगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो पूरा जब इंटरनल फ्लूइड जो है, जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, सारे में जो ग्रोथ होने लगता है, या सेल ऑर्गेनेली का ज्यादा फॉर्मेशन होने लगता है, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनने लगते हैं, जिससे सेल क्या होगा? सेल में इनलार्जमेंट होने लगेगी, सेल में इनलार्जमेंट होने लगेगी। उस कंडीशन में सेल में इलोंगेशन प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? इलोंगेशन। सेल enlargement, cell elongation। क्लियर? इस कंडीशन में सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होता है? बढ़ जाता है। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सेल में जितना ही ज्यादा इलोंगेशन का प्रोसेस चलता है, जिस सेल के अंदर जितना ही ज्यादा वाइटल प्रोसेस चलता है, जितना ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उस सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, इस सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। जिस सेल में एक्टिविटी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। तो बता दीजिए, प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा? इसमें चलिए, इस तरह एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है?
ज्यादा, प्लांट्स के कंपेरिजन में इम्पल्सिव में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। थर्ड फेज क्या होगा, इसका थर्ड फेज क्या होगा, इसका थर्ड फेज सेल मैचुरेशन, इसका थर्ड फेज क्या होगा, सेल मैचुरेशन, थर्ड फेज लिख लेते हैं सेल मैचुरेशन। ठीक है, सेल मैचुरेशन में प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब ग्रोथ होने लगती है, रिजिडिटी आने लगती है, लिग्निन वगैरह का सेक्रेशन होने लगता है, हार्डनेस आने लगती है। तो मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, सुबेरिन मटेरियल का भी सिंथेसिस होने लगता है, इसके कारण कभी कभी डेथ भी हो जाते हैं, प्लांट्स में डेथ भी होते हैं, प्लांट सेल का डेथ भी होता है, मैचुरेशन कारण प्लांट सेल डाई कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। एक कंडीशन फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर हम लोग क्या होता है, बिकॉज बेसिकली इसको समझने की जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।